Hello everyone. Today we will discuss demand chapter in detail. Firstly, what is meaning of demand? डिमांड इज़ बेसिकली एक मांग है. किसी भी गुड की डिमांड कब होती है? डिमांड मीन्स willingness and ability to purchase a good at a specific price and time. डिमांड बेसिकली हमारी चाहत है किसी भी गुड को परचेज करने की एट आ पर्टिकुलर प्राइस एंड एट आ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. डिमांड मस्ट बी बैक्ड बाय द परचेजिंग पावर. डिमांड हमारी तब बनती है जब किसी कस्टमर के अंदर कैपेबिलिटी होती है किसी भी गुड को परचेज करने की. डिमांड इज़ मल्टी वेराइड कॉन्सेप्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेवरल फैक्टर. जो हमारी डिमांड है वो एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती. दैट मीन्स डिमांड सिर्फ और सिर्फ हमारी प्राइस पे डिपेंड नहीं करती. बिकॉज ऑफ प्राइस ही नहीं कि हमारी डिमांड फ्लक्चुएट करती है. इट्स ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन अदर फैक्टर्स. दीज आर लाइक प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, income of consumer, taste of consumer, preference of customer. Next, based on the partial equilibrium analysis given by the Alfred Marshall. Next, assume all other factors remain constant. डिमांड हमारा अज्यूम करती है कि बाकी सभी फैक्टर्स हमारे कांस्टेंट रहेंगे. सिर्फ और सिर्फ प्राइसेस के इफ़ेक्ट को मेज़र किया जाएगा. नेक्स्ट, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड्स. कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारी डिमांड को इफ़ेक्ट करेंगे? फर्स्टली, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट. जैसे जैसे किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज़ होगा उस प्रोडक्ट की डिमांड कम होती जाएगी और जैसे जैसे प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज़ होता जाएगा डिमांड बढ़ती जाएगी. सो वी कैन से देयर इज़ ए नेगेटिव रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द डिमांड. नेक्स्ट, इनकम ऑफ कंज्यूमर. अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो कस्टमर क्या करेगा? अपनी गुड्स की कंजम्पशन को इंक्रीज़ कर देगा. बिकॉज जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ेगी उसकी परचेजिंग पावर पैरिटी भी बढ़ेगी. तो जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी हमारी डिमांड बढ़ेगी और जैसे जैसे हमारी इनकम घटेगी हमारी डिमांड घटेगी. बट दैट इज़ ओनली इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स. बट अगर गिफन गुड्स हैं तो गिफन गुड के केस में नेगेटिव रिलेशन होता है. जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आपकी गुड्स की डिमांड कम हो जाती है. बिकॉज अब आप सफिशेंट हो, आपके पास इतना पैसा है कि आप नॉर्मल गुड्स को परचेज कर सकते हो तो आप गिफन गुड्स से शिफ्ट करके अपने आप को नॉर्मल गुड्स की तरफ लेके जाते हो. नेक्स्ट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. Here the related goods are substitute goods and the complementary goods. Substitute goods वो goods होते हैं जिसको आप एक के बदले दूसरा यूज़ कर सकते हो. लाइक टी के बदले कॉफ़ी यूज़ कर लेना. और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो दोनों एक साथ यूज़ किए जाएंगे. लाइक पेन और इंक, कार एंड पेट्रोल जो एक साथ ही यूज़ किए जाते हैं. नेक्स्ट, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस. कंज्यूमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे कि फ्यूचर में आपके प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज़ होने वाले हैं या फिर डिक्रीज़ होने वाले हैं या फ्यूचर में जाके आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने वाली है या फिर कम होने वाली है. नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट इफ़ेक्ट. अगर आप इंटेंस एडवर्टाइजमेंट पर फोकस करोगे दैट मीन आप हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी तक अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाओगे तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी. बट अगर आप पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट करोगे तो जिससे आपकी डिमांड कम होगी. नेक्स्ट, फैशन, क्लाइमेट एंड द कस्टम. अगर आपका प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू फैशन है, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट है और अकॉर्डिंग टू कस्टम है तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी. बट अगर इन सब के अगेंस्ट है तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड धीरे धीरे कम होती जाएगी. Next, we have a demand schedule and a demand curve. Demand schedule is basically a graphical presentation of price and quantity relationship. डिमांड शेड्यूल हमारी क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम शो करते हैं प्राइस और डिमांड को. कैसे हमारे प्राइसेस के इंक्रीज़ होने से हमारी डिमांड कम होती जा रही है और कैसे प्राइसेस के डिक्रीज़ होने से हमारी डिमांड इंक्रीज़ होती जा रही है. Next, we have a demand curve. Demand curve is basically a graphical representation of a demand schedule. अगर हम डिमांड शेड्यूल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस पे आप प्राइसेस रखोगे एंड वाई एक्सिस पे आप क्या करोगे? डिमांड रखोगे जिससे आप एक शेड्यूल प्रिपेयर करोगे, एक कर्व बनाओगे. दैट इज़ योर डिमांड कर्व.
नेक्स्ट वी हैव ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिमांड कर्व। डिमांड कर्व की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्टली इट्स इन डाउनवर्ड स्लॉपिंग। जो हमारा डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लॉपिंग है, एंड द मेन रीज़न इज़ बिकॉज देयर इज़ अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द डिमांड। नेक्स्ट, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, हमारा जो डिमांड कर्व है वो लेफ़्ट टू राइट रहेगा, एंड द रीज़न इज सेम बिकॉज देयर इज़ अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। नेक्स्ट, negative slope. Negative slope, the reason is because when prices increase, demand would be decrease. Next, there is inverse relationship between price and the quantity demand, as we already studied that when the prices of a good would be increased, then the demand would decrease, because there is a normal tendency that when the prices would be increased, customer try to shift to other goods that are close substitute of that good. Next, we have a law of demand. Law of demand that was given by Alfred Marshall. Alfred Marshall gave law of demand. He said other things remain equal and constant, but there is change in demand because of price. So we can say एल्फ्रेड मार्शल ने बोला है डिमांड में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने का फैक्टर इकलौता फैक्टर हमारा प्राइस है। अदर फैक्टर्स जो हमारे डिमांड को इम्पेक्ट करने वाले हैं उन सबको हम कांस्टेंट मानेंगे, लाइक prices of related goods, income of consumer, expectations of consumer, taste and preference of consumers and other things. नेक्स्ट, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। कुछ ऐसी जगह जहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं डिमांड और प्राइस में नेगेटिव रिलेशन है वो इम्प्लाई नहीं होता। फर्स्टली वी हैव ए गिवन गुड्स। गिवन गुड्स हमारी हाईली इंफीरियर क्वालिटी की गुड्स है। जैसे जैसे किसी भी प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज़ होते हैं तो इनकी डिमांड इंक्रीज़ होती है, बिकॉज कस्टमर नॉर्मल गुड्स को परचेज़ नहीं कर सकता, बिकॉज नॉर्मल गुड्स महंगे होते हैं। नेक्स्ट वी हैव ए वेबलिन गुड्स। वेबलिन गुड्स वो गुड्स हैं जिनकी डिमांड ही तब की जाती हैं जब प्राइसेस इंक्रीज़ हों, बिकॉज ये आपके स्टेटस सिंबल को शो करते हैं, आपकी प्रेस्टीज को शो करते हैं। तो इन गुड्स को आप तभी खरीदते हो जब उन गुड्स के प्राइसेस इंक्रीज़ होते हैं। लाइक जब कोई नया आईफोन लॉन्च होता है तो जब आप उसको ख़रीद रहे हैं दैट इज़ योर वेबलिन गुड, बट जब वो पुराना हो जाता है फिर आप उसको ख़रीद रहे हैं दैट इज़ योर नॉर्मल गुड। नेक्स्ट, प्राइस राइज एक्सपेक्टेशन। अगर फ्यूचर में किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस की इंक्रीज़ होने की एक्सपेक्टेशन है तो आज आप उसकी डिमांड को बढ़ा देते हो। नेक्स्ट, एमरजेंसी सिचुएशंस। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें उस गुड की रिक्वायरमेंट होती ही होती है, तो उसके प्राइसेस चाहे इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो आपको उसको ख़रीदना ही पड़ता है। नेक्स्ट, अनसर्टेन क्वालिटी। क्वालिटी के साथ कस्टमर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, इसलिए भी आपके प्रोडक्ट के प्राइसेस ज़्यादा हैं फिर भी वो आपके गुड को ख़रीद रहा है। नेक्स्ट, स्नोब अपील। स्नोब अपील का मतलब होता है कि आपका गुड स्टेटस सिंबल को शो कर रहा है, इसलिए जब उसके प्राइसेस ज़्यादा हैं तभी कस्टमर उस गुड पे फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। इट इज़ ऑल्सो द फैक्टर दैट शो दैट देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशन दैट शो when the prices increase, demand also increase. Next, we have a type of goods. Firstly, we have a normal goods. Normal goods are those goods जिनकी डिमांड और प्राइस के साथ क्या है हमारा नेगेटिव रिलेशन है। जैसे जैसे प्राइसेस इंक्रीज़ उनकी डिमांड कम होती जाती है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी उनकी डिमांड भी बढ़ती जाती है। नेक्स्ट, वी हैव इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स हैं आप उनको तब परचेज़ करते हो जब आपके पास इनकम कम हो। जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी आप इन्फीरियर गुड्स की तरफ से हटकर नॉर्मल गुड्स की तरफ शिफ्ट हो जाओगे। दैन यू हैव अ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स जो आप एक के बदले दूसरे यूज़ कर सकते हो, लाइक टी एंड कॉफ़ी। नेक्स्ट, वी हैव अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड वो गुड हैं जैसे एक के प्राइसेस इंक्रीज़ होंगे तो दूसरे की डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। रीज़न, क्योंकि वो एक साथ यूज़ की जाती हैं, लाइक कार एंड द पेट्रोल। नेक्स्ट, वी हैव अ चेंज इन डिमांड वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। फर्स्टली, वी हैव अ चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड
that is because of only price, like expansion and the contraction in demand. Expansion in demand because of increasing the price, and contraction in demand because of decreasing the price. Next, we have a change in demand. Firstly, we will study about the moment in demand, then we have a change in demand, and the change in demand means demand curve shift rightward and the leftward, that because of other factors. Next, we have elasticity of demand. Elasticity of demand shows percentage change in quantity demand because of change in some factors. Firstly, we have a price elasticity, then we have an income elasticity, and then we have a cross elasticity of demand. So, firstly, discuss with price elasticity of demand. Price elasticity, the name denotes that show relationship between price and the demand. Price elasticity shows that there is a negative relation. The formula is percentage change in quantity demand because of percentage change in price. That shows demand would increase and decrease just because of change in price. Methods of measuring price elasticity of demand is firstly percentage method that shows percentage change in quantity demand due to percentage change in price. Next, we have a point elasticity that shows elasticity of demand is equal to lower segment upon upper segment. Next, we have a total expenditure method. Total expenditure method tell the tell the relationship between price and the quantity. Then we have arc method. Here is a formula of arc method. Next, we have a type of price elasticity. Firstly, we have perfect elastic. Perfectly elastic demand shows demand is infinite. That means demand curve is horizontal. Prices are fixed. Demand would be increase and the decrease. Next, we have a relative elastic. That means elasticity of demand is greater than 1. Then we have a unitary elastic that shows elasticity of demand is equal to 1. Then we have a relative inelastic that shows elasticity of demand is less than 1. Then we have a perfectly inelastic that shows elasticity of demand is equal to 0. That means demand would be fixed. There is a change in the price. Next, factor affecting elasticity. First, here we will discuss like elastic and inelastic demand. Luxury goods have elastic demand and necessity goods have inelastic demand. Close substitute goods have elastic demand. No substitute goods have inelastic demand. High cost goods have elastic demand. Low cost goods have inelastic demand. More used goods have elastic demand. Few used goods have inelastic demand. Durable goods have elastic demand, perishable goods have inelastic demand. Longer time period have elastic demand, shorter time period have inelastic demand. Habit goods have elastic demand, habitual goods have inelastic demand.